नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश संतोष उर्फ बारिक पिता रमेश सिंगगिरे को 6 माह के लिए जिले से बाहर कर दिया गया है। ये शातिर बदमाश राजनगर का रहने वाला है, जो थाना चंदन नगर इंदौर के तहत आता है। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के इस आदेश में आरोपी जिला इंदौर व उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में प्रवेश कर रहे सकेगा। इस आदेश को पुलिस थाना चंदन नगर की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर से सुनाया गया है। थाना चंदन नगर का बदमाश संतोष उर्फ बारिक पिता रमेश सोनगिरे उम्र 36 साल निवासी राजनगर पावरा के पास इंदौर को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अनावेदक को 6 माह के लिए जिला बदल किया जाता है, जो इंदौर के साथ में उज्जैन, देवास, धार, खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त बदमाश इंदौर जिले में या आसपास के कई जिले में दिखता है तो थाना चंदननगर को सूचित करें। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है वो पूरी तरह फ्लॉप रहा है। ये बात कही कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने। कांग्रेस के इन नेताओं ने बताया कि भाजपा द्वारा आज गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन के लिए जो हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई थी वह अधिकांश खाली ही रही। आम जनता और महिलाओं ने इस आयोजन की मंशा को भांप लिया और बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुई। लाए गए होर्डिंग बैनर की गाड़ियों को वापस करना पड़ा, कोई उन्हें पकड़ने वाला ही नहीं था। इन कांग्रेस नेताओं ने कहा, वोट चोर और गद्दी छोड़ जैसे नारों को लेकर जनता में असंतोष व्याप्त है, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही उजागर कर दिया था। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भोपाल सचिवालय से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें इंदौर से कलेक्टर आशीष सिंह शामिल हुए। कलेक्टर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई तरह के अनुभव साझा हुए हैं, वहीं संबंधित कार्यों को लेकर भी बात हुई है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को लेके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें इंदौर और वाराणसी के बीच में जो कोलैबोरेशन होना है उसको लेके चर्चा हुई है, जो पहले पॉइंट डिस्कस हुए। तो क्या महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आ रही है सर, क्योंकि ये चालू होने वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा? देखिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, केवल और केवल एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम है जिसको लेके वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा। इंदौर में सराफा बाजार में रात को लगने वाली सराफा चौपाटी का विवाद लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर नगर निगम में महापौर के साथ सराफा चौपाटी और सोना चांदी व्यापारियों ने एक बार फिर आज बैठक की, जिसमें निर्णय हुआ कि रात को 10 बजे तक सोना चांदी व्यापारी की दुकानों चलेगी। इसके बाद सराफा की चौपाटी लगेगी, जिसमें पारंपरिक व्यंजन दुकानें लगाई जाएंगी। इसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जहां सराफा बाजार के दोनों धड़ों व्यापारियों से सुझाव मांगे हैं, तो वहीं सोना चांदी व्यापारिक संघ के अध्यक्ष हुकुमचंद सोनी और कोषाध्यक्ष अजय लोहाटी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे सराफा के मूल सोना चांदी के व्यापारियों ने चौपाटी के स्वरूप, उसकी सुरक्षा, उसकी सुंदरता और धरोहर को धरोहर के रूप में चलाने के लिए कई सारे सुझाव पहले भी दिए थे, आज भी दिए हैं। उन्होंने अपने मत में कुछ सुझाव ज़रूर दिए थे कि इसको कहीं और शिफ्ट करें तो शायद इसका स्वरूप बढ़े, लेकिन सभी का ये मानना था कि ये धरोहर है और उसी स्थान पर लगे। उस भाव को हमारे सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन और सराफा के एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी जी ने सब लोगों से चर्चा की। शहर हित में, धरोहर के हित में अच्छी सुंदर चौपाटी लगे, इस पर वो भी सहमत हैं, लेकिन अब उसका स्वरूप कैसा हो, उसमें कितनी दुकानें हों, उसका समय क्या हो, इसको हम एक बार सब लोग मिलके आपस में बैठकर तय करेंगे। इसलिए उनके सारे सुझावों पर एक 9 सदस्यीय समिति, जिसमें 3 सदस्य सोना चांदी के जो हमारे व्यापारी हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, 3 सदस्य सराफा चौपाटी के जो परंपरागत लोग हैं उनमें से, 3 हमारे निगम के अधिकारी और MIC के सदस्य और मैं खुद, हम ज़रा 5-7 दिन सब लोगों से उस पर सुझाव लेकर सुंदर स्वरूप, टाइम टेबल, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संभवतः श्राद्ध पक्ष के बाद से उसको नए स्वरूप में लाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन मैं अपनी ओर से
सराफा के हमारे व्यापारी जो भी, जिनके कारण भी इंदौर की एक अलग पहचान और उनकी मेहनत के कारण इंदौर का स्वरूप हमेशा अलग ढंग से देश में देखा गया, और उन्होंने बड़ा मन रख के शहर हित में जो निर्णय किया है उसके लिए पूरे इंदौर की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। लगाने के विषय में हमारे व्यापारी, वरिष्ठ व्यापारी सराफे के भी आज आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई और चौपाटी वाले भी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हमारी रोजी रोटी पे लात ना मारे, जो भी होगा रास्ता हम अनुशासन का पालन करेंगे, हम जो नियम बनाएगा उसका कायदे कानून सबका पालन करेंगे। तो आज हमने समन्वय किया आदरणीय महापौर जी से, और इंदौर की जो शान है सराफा चौपाटी, उसको मद्देनज़र रख के हमने उनका आदर भी बहुत किया है, उन्होंने भी हमारा आदर किया है। तो बीच का रास्ता निकाल के समन्वय बिठाया। उन्होंने एक कमेटी गठित करने की बात कही है। वो कमेटी में 3 सदस्य सराफे के, 3 उनके और चौपाटी वालों के और खुद रहेंगे। उसके पश्चात जो भी निर्णय होंगे सराफा चौपाटी के विषय में, सराफे में चौपाटी में कितनी संख्या होगी, क्या होगा, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी, सफाई अभियान कैसे चलेगा, ये कई मुद्दे हमने सुझाव के तौर पे दिए हैं। उसके पश्चात ही हम चौपाटी लगाने का बात करेंगे। बाकी अभी जो 1 तारीख का हमने निर्णय लिया था यहाँ के चौपाटी नहीं लगने देंगे, तो जब तक कमेटी गठित नहीं होती सराफा चौपाटी यथावत रहेगी। ये लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन भी लिए थे आपने पिछली मीटिंग में कहा था कि हम तो लीगल वेज भी हम देखेंगे, तो देखिए क्या अचानक मन परिवर्तन हो गया? मन परिवर्तन नहीं हुआ, बात आपने सुरक्षा की उठाई। ये इंदौर शहर की शान है और इंदौर शहर का जो मान सम्मान है, धरोहर है। वो सराफा व्यापारी कभी सड़क पर नहीं आता, अनुशासन में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। और आज इंदौर शहर की जो पहचान है और इंदौर का जब मान और सम्मान रखना, आदरणीय जी का मान सम्मान रखना, प्रथम नागरिक है इंदौर शहर के, तो हम सब ने सराफे के जो वरिष्ठ व्यापारी है उनसे विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है। और समन्वय की जो बात करी है वरिष्ठ लोगों से मिल के किया है। उन्होंने किया, अपन लोग झगड़ा नहीं कर सकते, अपन लोग कोर्ट कचहरी जाके इंदौर शहर को बदनाम नहीं कर सकते, उस हिसाब से हमने ये निर्णय लिया। दुकानों का समय अभी 10 बजे तक दुकानें लगाएंगे? जी हाँ, ये तय है कि रात्रि 10 बजे तक सराफा बाजार चालू रहेगा। उनका जो व्यवसाय है इसके हमने जो टाइम लिमिट है बढ़ाई है। सराफे में चौपाटी के जो लोग आएंगे वो 10 बजे पश्चात ही आएंगे। ये आज से ही लागू रहेगा? ये बिल्कुल आज से ही लागू रहेगा। और ये पूरी तरह से जो बाज़ार के लोगों ने सहयोग दिया, महापौर जी ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं पूरे इंदौर शहर की जनता को, महापौर को भी जी को भी बधाई देता हूँ। और उनके जो कार्यशैली है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमारे से बात की है, भले ही 15 दिन हो गए, पर 15 दिन में उन्होंने जो हमसे बातचीत करी बहुत सलीके से की, सरलता के साथ की और व्यवहार के साथ की। इंदौर के खुफिया तबराती सलमान लाला की मौत ने शहर में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक सलमान सीहोर में एक तालाब में डूब गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि यह सीधा एनकाउंटर है और पुलिस ने गोली मारकर उसे खत्म किया। सलमान लाला का नाम एमजी ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई के बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। हाल ही में उसके कई साथी गिरफ्तार हुए थे, जबकि सलमान मौके से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। उस पर पुलिस 25 पैसे का इनाम घोषित करने वाली थी ताकि अपराधियों में डर का समाज में उसकी बेइज्जती दोनों फैले। अब तालाब में डूबने से हुई मौत को लेकर पुलिस और परिवार के दावों में बड़ा विरोधाभास सामने आया है। इनका नाम क्या? मेरे जेठ 3.5 साल में छूट गया, उनको वहीं से अरेस्ट करके फिर नारकोटिक का जाने कौन कौन से केस लगा के उनको बंद कर दिया हुआ है। अभी थाने में बंद है। नहीं कोई डूबने से डेथ नहीं हुई है, लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इन लोगों ने उनके साथ कुछ हरकत करी, डुबाया और शो कर रहा है कि डूबने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि जो साथ में थे वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने देखा, इन लोगों ने अरेस्ट करा और अरेस्ट करने के बाद ये शो कर रहे हैं कि डूबने से मौत नहीं हुई है उनकी। मैं उनकी भाभी हूँ सलमान। वो मेरा बेटा जो सलमान उसको लेने वहाँ गया था सागर जेल। सागर जेल से वहाँ जब रिटर्न लेके आ रहा था वो, तो आते में सीहोर के टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद, रसोड़िया को टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद इन लोगों ने मेरे एक भतीजा वो 3-4 जने और थे, तो ये 5 जने मिलकर गाड़ी में थे।
4 जनों को तो इन लोगों ने क्या कर रहा है कि उठा के गाड़ी में डाल दिया और सलमान को उठा के इधर लेके चलेगा, उधर लेके चलेगा, इनको उठा के जेल कोर्ट पहुंचा दिया, कोर्ट में उनको पेश कर दिया। सलमान को हम पूछ के थक गए कि सर सलमान का पता बता दो हमारे को, सलमान का है। तो बोले हमने नहीं पकड़ा, भाग गया। अरे तो मेरे बच्चों से पूछा तो बोले नहीं भगा नहीं, इन लोगों ने कुछ कर दिया, साइड में लेके गए थे। आप कौन है उनके? मैं इसका चाचा। इसका बाप मर गया, मैं उसका बाप नहीं पाला है, चाचा ने पाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद। मेरा नाम जावेद है। मेरा बच्चा सेलिब्रिटी था, बदमाश नहीं था। इन लोगों ने बदमाश बनाया। पुलिस ने भाई दिन बस उठा के उसको बंद कर देना, किसी भी केस में करे कौन भरे कौन, उसका नाम आ जाता था, उसको उठा के बंद कर देना। वो एक सेलिब्रिटी था, पूरा इंडिया उसको जानता था। वो इसमें का लड़का नहीं था। पुलिस वालों ने मार डाला। मेरे कल थाने में भी रिपोर्ट लिखाने गया कि साहब मेरा भतीजा मिसिंग है, 4 बच्चे को लिया है, 1 बच्चे को मिसिंग कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद दूसरे थाने गया, जब जगह भगा रहा, बोले पुलिस थाने जाओ, फलाना जाओ, ढिमका जाओ। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।